हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में साइंस का पहला चैप्टर है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला जो चैप्टर है उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले जानेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए, यहाँ मैंने उसकी परिभाषा लिखी हुई है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको एक परिभाषा मिल गई कि जब भी हम किन्हीं दो पदार्थों को या उससे अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर अगर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाला कोई पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है कि जब हाइड्रोजन, ये भी एक तत्व है, एक पदार्थ है, और ऑक्सीजन एक पदार्थ है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नए गुण धर्म वाला, एक नई बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाला एक नया पदार्थ पानी बनता है, H2O बनता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो क्या है, आपका जल है। तो आई होप आपको परिभाषा से क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। इसको हम और समझते हैं तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है रासायनिक परिवर्तन। 9th क्लास में आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। जैसा आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एक बिल्कुल नए तरह के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके गुणधर्म, जिसकी प्रॉपर्टीज जिन पदार्थों से वह बना होता है उससे बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, इनके जो गुण धर्म हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग है, और जब इनको आपस में मिलाया गया तो जो परिवर्तन हुआ उससे पानी बना और पानी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। तो रासायनिक परिवर्तन भी उसे ही कहते हैं, जिसमें जब भी किसी चीज में ऐसा परिवर्तन हो कि उससे जो नया उत्पाद बने वो अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल ही भिन्न हो। अगर आपने 9th में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा और आप भूल चुके हो, फिर एक बार आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरा वीडियो आप इसमें मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर भी बनाया है, उसे जाकर देख सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हम रासायनिक परिवर्तन को इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिनमें हम इन परिवर्तनों को देख सकते हैं कि नहीं, रासायनिक परिवर्तनों में। और उनमें जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया के कारण हैं। जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, ठीक है। जैसे ही वायु के संपर्क में लोहे की कोई भी वस्तु आती है तो उस पर जंग लग जाता है। ये आपने अपने आसपास अपने घरों में देखा होगा। या अंगूर के रस का किण्वन, जो अंगूर है उसी के किण्वन से शराब बनती है, तो वो भी, उसमें भी क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और जो अंगूर की जो प्रॉपर्टीज हैं, अंगूर के जो गुण हैं, वो बनने वाली शराब से बिल्कुल ही डिफर हो जाते हैं, बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, उसमें भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। श्वसन में CO2 का निकलना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है और सेलों के अंदर फिर उस ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है और साथ में CO2 निकल रही है। तो ये सब क्या हैं, ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया, हमने कह तो दिया कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? तो उसके कुछ चिन्ह हैं जिनसे हम रासायनिक अभिक्रिया को
पहचानते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम निम्न चिन्हों से पहचान पाते हैं। इनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो एक एक वन बाय वन हम उनको देखेंगे। फर्स्ट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी पदार्थ की अवस्था में, तो भी हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इनसे बनने वाला पानी जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ वो द्रव अवस्था है। तो हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से भी पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है और Fe। अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस को डालते हैं, लोहे को डालते हैं, किसी लोहे की कील को डालते हैं, तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन हमको अब मिलेगा वो ब्राउन कलर का हो जाता है। उसमें से कॉपर अलग हो गया फेरस सल्फेट से, और कॉपर सल्फेट से, और फेरस उसमें आकर जुड़ गया, तो जो आप उसका कलर देखोगे आप, तो वो हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। गैस का निष्कासन। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई ना कोई गैस निकलती है। जैसे जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मिलाते हैं या गर्म करते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो गैस का निष्कासन होता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। उसके बाद है ताप में परिवर्तन। ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा निकलती है। जैसे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को, ये शुष्क चूना है, जब पानी में मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिलता है और साथ में कुछ ऊष्मा मुक्त होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप खुद भी करके देख सकते हो। अगर आप चूने को, जो मार्केट से अगर चूना, जिससे घर में व्हाइट वॉश वगैरह भी होता है, उसको लाकर आप पानी में डालोगे और उसे मिलाओगे, तो आपको जब आप उस पानी को टच करोगे तो आपको खुद उसमें हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वहां पर ऊष्मा निकल रही है। अवक्षेप का बनना। कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस में आपको नीचे अवक्षेप भी प्राप्त होता है। जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के हमें पीले अवक्षेप बने हुए दिखाई दे जाते हैं या बनते हैं उसमें। तो इन सब के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। एक बार फिर से बताते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। इन 5 चिन्हों के माध्यम से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया ये है या नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? एक तो हुई रासायनिक अभिक्रिया। अब उसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। किस रूप में लिखते हैं इसे हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है। हमने ये बात कही कि मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाएंगे और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये मैंने एक कथन कहा है, परंतु इसे हम निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनको मैंने मिलाया, ठीक है, तो ये बदल गए मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इस प्रकार से अगर मैंने किसी चीज को लिखा तो इस प्रकार समीकरणों को लिखना कहलाता है शब्द समीकरण। इन्हें हम शब्द समीकरण कहते हैं, जब मैंने शब्दों में इसको लिख दिया। लेकिन केमिस्ट्री में, रसायन में इस तरह से हम समीकरणों को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर
उनकी मात्रा का भी ध्यान रखना होता है, उसमें प्रेजेंस मॉलिक्यूल्स की संख्याओं का ध्यान रखना होता है। इसलिए हम इस तरह से समीकरणों को नहीं लिखते हैं। हम समीकरणों को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम सांकेतिक तरीका कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने हर तत्व के लिए कुछ संकेतक बनाए हैं। तो उन संकेतकों को हमने इसीलिए बनाया है कि जब हमें समीकरण लिखना हो तो हम उन संकेतों का प्रयोग कर सकें। तो जैसे यहाँ हमने मैग्नीशियम लिख दिया। अब यहाँ पर हम, जबकि हम कितना मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 mg है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और इतना वो अच्छा सही भी नहीं लगता है। इसलिए हमने क्या किया, संकेतों को लिया है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2 mg प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 MgO। तो यह रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को लिखने का ये सांकेतिक तरीका है। जब भी हमको कोई रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी हो तो उसे हम सांकेतिक तरीके से लिखते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण हम लिखते हैं उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है अभिकारक। तो वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिनके बीच अभिक्रिया हो रही है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपके अभिकारक हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। उत्पाद किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब हम समीकरणों को लिखते हैं तो हमें 2 तरह के उसके 2 भाग दिखाई देते हैं। एक होते हैं अभिकारक जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और उत्पाद जो अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बन रहा है उसे हम उत्पाद कहेंगे। अब हम जानेंगे कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो जैसे हमें पता चल चुका है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, वो बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर हम किसको लिखते हैं, अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे Zn प्लस H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर अभिकारक हैं। इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद जो नया उत्पाद बना इस तरफ, उसको और इसको अलग करने के लिए हम तीर का निशान लगाएंगे और इस तरफ हम उत्पादों को लिखेंगे। तो इधर उत्पाद बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये तो हैं आपके उत्पाद, इनके बीच में भी प्लस। अगर एक ही उत्पाद बनता है तो एक ही लिखा जाएगा, अगर 2 बन रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। इधर भी वैसे ही होगा और इस तरह आप समीकरणों को लिखेंगे, सांकेतिक समीकरणों को। आई होप आपको जितनी इस वीडियो के द्वारा, इस पार्ट में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।